हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से पॉसिबल मूव हो सकते हैं। आज का एक्सपायरी मतलब एक सेलर वाली एक्सपायरी देखने को मिली हमको। हालाँकि हमारा जो यहाँ पे मतलब प्रेडिक्शन था जिस तरह से कि गैप डाउन अगर ओपन होते हैं तो ऊपर एक ग्रीन बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है। तो सेम उसी तरह से हमको देखने को मिला। लेवल का हमारा एक्सपेक्टेशन भी जो है 54,150 के आसपास का था। लेकिन ये क्या 3:30 के बाद मतलब 3 पीएम के बाद यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिला है, ये वाला। लेकिन उसके पहले जो है 50-60 पॉइंट के रेंज में मार्केट ने 4-5 घंटा कंसोलिडेशन किया है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मोमेंटम देखने को मिला। जिसकी वजह से क्या हुआ कि आज ऑप्शन के प्रीमियम में डीके देखने को मिला और ओवरऑल लगभग-लगभग जो है मैं बोल सकता हूँ कि 98% 99% ऑप्शन बायर जो है आज के दिन लॉस में क्लोज़ किए होंगे। तो हमने भी नो डाउट लॉस में ही क्लोज़ किया है। अब कल के लिए देखेंगे स्ट्रैटेजी क्या होगा, मार्केट तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा और कल के दिन किस तरह से फॉर्मेशन हो सकता है डेली चार्ट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है और चार्ट पे हमारा डिस्कशन जो था कल के दिन के लिए, अगर मान लेते फ्लैट होते हैं तो फिर ऊपर की ओर जा सकते हैं या फिर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग मान के ये चल रहे थे कि एक रेड बॉडी का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग मान के चल रहे थे कि डाउन साइड में अगर ओपन हो रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे ग्रीन बॉडी का फॉर्मेशन होगा और ये मॉर्निंग के आवर में मोमेंटम आया। मोमेंटम के साथ में क्या ऑप्शन के प्रीमियम में उतना मोमेंटम हमको देखने नहीं मिला। उसका रीज़न यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया विक्स के अंदर नीचे की ओर अगर आ रहा है मार्केट, मतलब इंडिया विक्स नीचे की ओर फॉल हो रहा है तो क्या होगा, धीरे-धीरे मार्केट ऊपर की ओर जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आज एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी, तो ऑप्शन सेलर को एक्सपायरी में ही पैसा बनाना होता है, वो भी मंथली। तो यहाँ से दोनों साइड से क्या होता है कि पोजीशन बना होता है, कॉल और पुट दोनों शॉर्ट रहता है। तो उस हिसाब से क्या मार्केट को ज़्यादा मतलब स्पेस नहीं मिलता है मोमेंटम करने के लिए। तो वही चीज़ आज हमको देखने मिली है। ये सारी चीज़ें आज के दिन के लिए। अब कल की देखिए क्या हो सकता है। कल उसके पहले यहाँ पे देखें तो निफ्टी फिर से ऑल टाइम हाई बना रहा है। मतलब अभी भी जो है सेल, ये जो बाइंग है खत्म नहीं हुआ है मार्केट के अंदर। ये और ऊपर जा सकता है, इसको हम लोग लेके चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे से 26,000 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल रहा है और कंसिस्टेंटली जो है 54,000 के ऊपर हमको निफ्टी का, बैंक निफ्टी के ऊपर भी क्लोजिंग देखने को मिल रहा है 3 दिन से। तो अभी भी हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे जो है बाइंग कंप्लीट नहीं हुआ है, हो सकता है और यहाँ पे ऊपर की ओर जाए और 55,000 का लेवल भी देख सकते हैं हम लोग, इसको लेके चलना है। लेकिन ये कल के दिन होगा नहीं, कल के दिन एक ही दिन में नहीं होगा, यहाँ पे 2-3 दिन या फिर 1 वीक का भी टाइम लग सकता है। अब हो सकता है एक आध और यहाँ पे हॉल्ट कैंडल लगा है, उसके बाद मतलब क्या मंडे के दिन से यहाँ पे मोमेंटम चालू हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे अभी कल के लिए अपना स्ट्रैटेजी क्या होगा, मान लेते हैं इस लेवल के आसपास फिर से फ्लैट ओपन होते हैं तो और ग्रीन बॉडी फॉर्मेशन होता है, पहला 15 मिनट का कैंडल ग्रीन बनता है और इसके हाई के ऊपर, तो फिर से क्या होगा, ग्रीन बॉडी का फॉर्मेशन हो सकता है यहाँ पे, वो इस तरह से कुछ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मान लेते हैं इस लेवल के आसपास 54,000 के नीचे कहीं रेड बॉडी बनता है तो यहाँ पे फिर से एक रेड बॉडी का फॉर्मेशन होगा। डेली चार्ट के ऊपर रेड कैंडल यहाँ पे बन सकता है और यहाँ पे इस तरह का एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है हमको। उसके बाद जो है आने वाले दिनों में इस तरह से ब्रेकआउट देखने को मिले, क्योंकि मार्केट अभी डाउन साइड के लिए कुछ नहीं है। अगर डिप मिल रहा है तो कॉल ही बाय करना, यही हमारा स्ट्रैटेजी है, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, देख लेते हैं सिनेरियोस किस तरह से होंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस अभी के हिसाब से जो दिख रहा है वो हम लोग ने मार्क करके रखा हुआ है। तो आज के दिन का मार्केट जैसा कि मैंने बोला, पहला कैंडल छोड़ देंगे तो यहाँ पे 50 60 80 पॉइंट का रेंज है, इसके अंदर मार्केट टाइम स्पेंड किया है और ये 3 बजे के बाद का मूव हमको देखने मिला। ये मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वाले लेवल के आसपास से अगर आता 54,150 का लेवल, तो बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट हमको देखने मिलता। इतनी देर में क्या हो गया, प्रीमियम डीके हमको देखने मिला एक्सपायरी की वजह से, और सडन स्पाइक, सडन मूव ही नहीं आया कि उसके अंदर प्रीमियम के अंदर सडन स्पाइक देखने को मिले, वो भी चीज़ हमको नहीं देखने मिला। तो यहाँ पे एक ओवरऑल एक रेंज बन रहा है, रेंज जो है तो पता है कि किस तरह से ट्रेड करना है। अगर रेंज में हम लोग को ऊपर की ओर मिलता है मार्केट तो क्या करते हैं, यहाँ पे पी बाय करेंगे इस वाले टारगेट के लिए। अगर हमको नीचे की ओर मिल रहा है तो क्या प्लान करके चलना है कि ऊपर के लिए जाएगा। कल के दिन भी वही हो सकता है कि यहाँ पे अगर इस लेवल के आसपास मिल रहा है बाय, मतलब बाय करने के लिए पुट, तो ये टारगेट हमारा होगा डाउन साइड के लिए, यहाँ तक आके हम लोग एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं गैप डाउन ही मिलता है इस लेवल के आसपास तो यहाँ से हम लोग बाय करके ये टारगेट के लिए आ सकते हैं। फिर रेंज के अंदर हमको इस तरह से हमको ट्रेड करना होता है, क्योंकि अगर नीचे है तो उसको ऊपर जाना ही, ऊपर है तो नीचे जाना ही। रेंज के अंदर, रेंज के बाहर निकल जाता है तो सिचुएशन चेंज हो जाता है। उसके लिए क्या है, यहाँ पे ऊपर की ओर मान लेते हैं ओपन होते हैं और ऊपर एक ग्रीन बॉडी बनता है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो क्या होगा, इसको ऊपर अगर ब्रेक आउट कर देते हैं 250 का जो लेवल उसके ऊपर जाते हैं तो फिर हमको 54,400 का लेवल पहला देखने को मिल रहा है, उसको ब्रेकआउट करेंगे तो 54,450 480 ये भी देखने को मिल सकता है। और इस तरह से एक ट्रेल लाइन अगर मार्क करेंगे तो इसके रेफरेंस से भी हम लोग ऊपर की ओर कल के दिन जा सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमको क्या है,
मान लेते हैं इसके नीचे आते हैं इस वाले लेवल के आसपास और पुल बैक लेके ब्रेक डाउन देते हैं, तो फिर डाउन साइड के लिए हमको 750 का जो सपोर्ट था हमारा कल के दिन, वही एक्टिवेट हो जाएगा और डाउन साइड में इस तरह से हमको क्लोजिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ी-सी सिचुएशन अभी वो नहीं है कि डाउन साइड के लिए आ सकता है मार्केट। लेकिन एक चीज़ और देखिए ध्यान में रखते हैं, उसको भी लेके चलना बहुत ज़रूरी है। मान लेते हैं यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिलता है। यहाँ पे 54,300 के आसपास या फिर 54,250 के आसपास गैप अप मतलब देखने को मिल रहा है यहाँ पे ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग होने के बाद क्या होगा कि सडन एक रेड बॉडी का फॉर्मेशन होता है। वो रेड बॉडी का कैंडल हो सकता है 150 पॉइंट के आसपास का हो। ये 150 पॉइंट का कैंडल बनता है, तो इस केस में क्या होगा, एक ज़बरदस्त सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी इंडिया विक्स को देखते हुए वो वाला चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन वो पहले ही से पता नहीं होता है। जिस दिन भी बड़ा कैंडल बनेगा रेड, वो सडनली बनेगा और सबको एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा उस दिन बनेगा। तो उसके लिए हमको हमेशा प्रिपेयर रहना रहता है कि इस तरह से अगर होता है, उसके लिए कंडीशन ये है कि बड़ा गैप अप होना चाहिए और एक बड़ा रेड बॉडी का फॉर्मेशन होना चाहिए 150 पॉइंट के आसपास, उसके बाद फॉलो अप कैंडल बननी चाहिए। लेकिन ये एक मतलब कंडीशन बताया मैंने, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन इसके लिए प्रिपेयर रहना। ये हो सकता है आने वाले दिनों में भी हो सकता है इस तरह से चीज़ देखने को मिले हमको। ये हो गया बैंक निफ्टी। सिमिलरली अगर निफ्टी के ऊपर देखेंगे, तो निफ्टी में जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि डाउन साइड के लिए मोमेंटम बना हुआ था मॉर्निंग के आवर से ही। उसके बाद क्या हुआ, स्लो एंड स्टडी ऊपर का मोमेंटम आया और 3 पीएम के बाद यहाँ पे 26,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी मिल गया आज के दिन। तो यहाँ पे मान लेते हैं इस लेवल के आसपास फिर से 26,000 के ऊपर अगर हम लोग ओपन होते हैं, तो यहाँ से एक ट्रेल लाइन मार्क करेंगे। उसके रेफरेंस से हम लोग ऊपर की ओर बढ़ के कहाँ पे 26,100 का लेवल टच कर सकते हैं, उसको ब्रेकआउट करते हैं फर्दर, तो फिर 120-150 की ओर जा सकते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी मान लेते हैं यहाँ पे ओपन होते ही क्या होगा कि 980 25,980 के नीचे अगर आ जाता है, फिर यहाँ पे क्या होगा, डाउन साइड का मोमेंटम चालू हो जाएगा। उस केस में यहाँ पे सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश करेगा ये जो है, ये 25,870 के आसपास का लेवल उसको सपोर्ट मिलेगा। फिर से हो सकता है यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाए, क्योंकि मार्केट में अभी भी मतलब सेलिंग प्रेशर नहीं बन रहा है, अप साइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये अनाउंसमेंट पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।